सरकारी व्यवस्था की पोल अनूपपुर जिले के कोतमा स्थित बालक छात्रावास आश्रम ने खोलकर रख दी है। दरअसल इस आश्रम में 50 बच्चों की रखने की क्षमता है, लेकिन यहाँ पर 50 से अधिक छात्र तो 50 से अधिक छात्राओं को छात्रावास में रखा जा रहा है। आलम तो यह है कि छात्राएं उसी बिस्तर में पढ़ाई, उसी बिस्तर में खाना और उसी बिस्तर में सोना करती हैं, लेकिन अभी तक सिस्टम सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। आदिवासी बच्चों के लिए बनाई गई 50 सीटर छात्रावास में अव्यवस्था हावी हो चुकी है। यहाँ पर क्षमता से अधिक छात्राओं को रखा जा रहा है। दरअसल यह छात्रावास इंग्लिश मीडियम के साथ ही आवासीय छात्रावास के रूप में बनाई गई थी, जिसमें 50 छात्रों को आवासीय छात्रावास में ही रखकर खाना पीना साथ में पढ़ाई कराया जाना था, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण बालक छात्रावास में ही 64 आदिवासी बच्चियों को भी जबरन ठूस दिया गया। अब तो आलम यह है कि छात्रावास में बच्चियों की बैठने तक की जगह नहीं बची है। रात में सोने के लिए बच्चे करवट तक नहीं बदल सकती, या यूं कहा जाए कि जेल के बराबर इस छात्रावास में इन बच्चियों को परेशानी हो रही है। ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी छात्रावास के निरीक्षण के दौरान आए हुए अधिकारियों को यहाँ के बच्चे अवगत नहीं कराते, लेकिन अभी तक जिम्मेदारों ने सिस्टम सुधारना उचित नहीं समझा। इस संबंध में छात्रावास के बच्चियों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। कितना पढ़ती हो? 7वीं। तो इसी पे बैठ के पढ़ती हो और फिर रात में इसी पे सो जाती हो? यस सर। कितने बच्चे हो गए आप लोग यहाँ पे? यहाँ पे इसमें हाँ 24 बच्चे, 34 बच्चे हो। तो फिर एक बेड में कितने लोग सोते हो आप लोग? 3 से 4 लोग। ठीक बेटा। हाँ, कहाँ के हो आप? तो आप ऐसे ही बैठ के पढ़ते हो और इसी में सो जाते हो? हाँ, कितने बच्चे हो आप लोग कुल इसमें? हाँ, 31 कक्षा में कितने होंगे? तो 31 बच्चे इसी में आप लोग रहते हैं, पढ़ते हैं और सो जाते हैं। तो एक बिस्तर में कितने लोग रहते होंगे? गौरतलब है कि छात्रावास में इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 14 बेड में 64 बच्चियों को रहने की व्यवस्था की गई है। इसी बेड में इन बच्चियों के द्वारा पढ़ाई की जाती है, रात में इसी बेड में बैठकर खाना खाया जाता है और इसी बेड में 3 से 4 की संख्या में बच्चियां सोती भी हैं। बच्चियों ने बताया कि परेशानी तो खूब होती है, यहाँ पर जो निरीक्षण में आते हैं उन्हें भी अवगत कराते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। सवाल यही उठता है कि क्या आदिवासी बच्चियों को इस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाएगी? सरकार ने जिस मंशा के अनुरूप छात्रावास खोल आदिवासी बच्चे एवं बच्चियों को पढ़ाने का सपना सजोया था, वह सपना अधूरा सा दिख रहा है। बच्चियों का कहना है कि रात के समय करवट तक बदलने में हमें परेशानी जाती है। छात्रावास में बच्चियों के लिए बेंच न होने से बिस्तर पर ही पढ़ाई करते देखे जा सकते हैं। अभी तक ना तो जिम्मेदार अधिकारियों ने ना ही जनप्रतिनिधियों ने इस ओर कोई पहल की, जिससे इन आदिवासी बच्चियों को इन परेशानियों से निजात मिल सके। नीलकंठ प्रजापति की लापरवाही भी सामने आई है। नीलकंठ प्रजापति बच्चियों से भेदभाव करते देखे जा सकते हैं। बच्चियों को समय पर भोजन भी उपलब्ध नहीं होता, ना ही उनके सोने की अच्छे से व्यवस्था की जाती है, जबकि छात्रावास की जिम्मेदारी अधीक्षक नीलकंठ प्रजापति की जिम्मेदारी है। इस संबंध में अधीक्षक का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। आदिवासी अंग्रेजी माध्यम बालक आश्रम कोतमा। इसमें कितने कक्षा के बच्चे पढ़ते हैं? कौन कौन से कक्षा? पहली से 8वीं तक की। पहली से 8वीं तक के बालक कितने हैं? पहली से 8वीं तक के बालक 50 हैं। और बालिका यहाँ आदिवासी बालक आश्रम में नहीं है। कन्या शिक्षा परिसर अस्थायी रूप से यहाँ संचालित है। तो कितने हैं? कन्या शिक्षा परिसर में अब वर्तमान में 64 बच्चियाँ हैं। पहले 66 पहले बच्चियाँ थी, जिनमें 2 लोगों का नाम कट गया। मैंने जैसे देखा कि सर बच्चियों को काफ़ी दिक्कतें जा रही हैं, वहीं बैठ के पढ़ना और वहीं बैठ के सोना, तो क्या आपने वरिष्ठ अधिकारियों को कभी अवगत नहीं कराया कि इन्हें काफ़ी परेशानियां होती हैं? कन्या शिक्षा परिसर का नियंत्रण प्राचार्य के नियंत्रण में है। प्राचार्य जो है तो शासन प्रशासन को लगातार अवगत करा रहे हैं और अस्थायी रूप से दूसरे शासकीय भवनों को लेने के लिए या प्राइवेट बिल्डिंग को लेने के लिए सतत प्रयास में है।